हेलो दोस्तों, मेरा नाम रियान है। मेरा एक खास दोस्त है जो सामने वाली बड़ी हवेली में रहता है। मैं हर रोज सुबह स्कूल जाते हुए उसे हवेली की छत पर बैठे हुए देखा करता हूँ। मैं बस उसकी तरफ मुस्कुराकर हाथ हिला देता हूँ, पर वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। मानो मानो मैं कोई भूत हूँ। मुझे वो वक्त याद आता है जब कुछ अरसा पहले हम साथ में खेला करते थे, साथ में घंटों बातें करते थे, जब हम साथ में घूमा करते थे। हाँ, वो वक्त जब हम वाकई में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पर अब तो मैं अकेला ही खेलता हूँ, क्योंकि हमारी कॉलोनी में कोई भी मेरा हम उम्र नहीं है। उस दिन भी, जिस दिन मेरी मारियो से पहली दफा मुलाकात हुई, मैं अकेला ही गली में बॉल से खेल रहा था। तभी मेरी बॉल उस हवेली में जा गिरी। मैंने दीवार से कूदकर हवेली के गार्डन में बॉल को खोजा, पर वो कहीं पर भी नहीं मिली। ओह, वो शायद विंडो से हवेली के अंदर चली गई थी। तभी मुझे याद आया कि ये तो वही शापित हवेली है जिसके बारे में काफी अफवाहें फैली हुई है। मैंने स्कूल के कुछ दोस्तों से भी इसके भूतिया किस्से सुने हुए थे, पर जब मैं यहाँ तक आ ही चुका था, तो मैंने हवेली के अंदर जाने में कोई हर्ज नहीं किया। मैंने नॉक किया। हालांकि दरवाजे पर ताला था, तो यहाँ किसी के होने का सवाल ही नहीं था। पर थोड़ी देर नॉक करने के बाद वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया और ताला भी टूटकर गिर पड़ा। ओह, वो ताला इतनी सदियों पुराना था कि उसका लोहा भी जर्जर होकर गल चुका था। मैं धीरे से अंदर गया तो देखा चारों तरफ अंधेरा था, पर जैसे ही मैं और अंदर आया तो पूरी हवेली जगमगा उठी। इतने लंबे समय से बंद होने के बावजूद वहां ना ही कोई जाला था और ना ही कोई मकड़ी। खैर, मैं अपनी बॉल ढूंढने लगा, जो शायद साइड विंडो से अंदर आ गई थी। तभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। हाय, मैं मारियो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो भी मेरा हम उम्र एक लड़का था। वो देखने में इंग्लिश ब्रीड का लगता था। नीली आंखें, भूरे बाल, और उसके पास मेरी बॉल भी थी। हाय, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता भी है, क्योंकि ये हवेली तो कई सालों से बंद है ना। ओह, शायद मुझे पता नहीं होगा, क्योंकि हम अभी 6 महीने पहले ही इस टाउन में नए आए हैं। और फिर हम दोनों उसी हवेली के गार्डन में खेलने लगे। फिर तो मैं हर शाम को मारियो से मिलने हवेली जाने लगा था। एक शाम मैंने मारियो से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा। तब वो मायूस हो गया।
वो बोला कि उसके पेरेंट्स को किसी से भी मिलना नहीं पसंद, इसलिए ना तो वो हवेली से कभी बाहर आते हैं और ना ही किसी को अंदर आने देते हैं। फिर एक दिन मैंने मारियो से उसकी हवेली को पूरी तरह से अंदर से दिखाने को कहा, पर वो फिर से मायूस होकर बोला कि मॉम डैड नहीं चाहते कि हमारी हवेली में कोई भी अंदर आए, और मुझे तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए भी बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती है। पर मैं नहीं माना और हवेली को देखने की जिद करने लगा। आखिरकार मारियो मान ही गया। वो मुझे अपने साथ अंदर ले गया। वाव, वो हवेली क्या, पूरा महल था, महल। तभी मेरी नजरें दीवार पर लगे एक शीशे पर गई। पर ये क्या? उसमें मैं तो नजर आ रहा था, पर मारियो का रिफ्लेक्शन गायब था। मैं डर के मारे पीछे मुड़कर मारियो की तरफ देखने लगा। हाँ, वो तो वही था, पर शीशे में वो दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जैसे ही मारियो से इसके बारे में पूछा, तभी उसके मॉम और डैड पीछे से आते हुए बोले, हाँ, हम भी तुम्हें नजर नहीं आएंगे शीशे में। क्यों मारियो, तुमने हमारे मेहमान को बताया नहीं कि हम लोग कौन हैं? तभी मारियो बोला, मॉम डैड, ये रियान है, मेरा दोस्त। मैं डर के मारे बोला, कौन हो तुम लोग? मारियो, तुम लोग कौन हो? तभी मारियो धीमे से बोला, अरे डरो नहीं दोस्त, हम लोग बस जिंदा नहीं हैं। हाँ, और अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। मॉम प्लीज, ये मेरा फ्रेंड है और ये बाकी लोगों की तरह नहीं है मॉम। शट अप मारियो, जस्ट गो इन योर रूम, लेट मी हैंडल दिस। तभी मारियो की मॉम मेरे करीब आने लगी और अपनी जादुई शक्तियों से मुझे कमजोर करने लगी। वो तो मुझे मारने ही वाली थी कि तभी मारियो अपने डैड का हाथ छुड़ाकर मुझे बचाने आ गया और मुझे हवेली से बाहर ले जाने लगा। रुक जाओ मारियो, डोंट हेल्प एनिमीज। बेटे, हमें दुश्मनों से दोस्ती नहीं करनी मारियो, इसका मरना ही हमारा बदला है। आप चुप रहो, ये मेरा दोस्त है और ये बाकियों की तरह नहीं है मॉम। प्लीज डोंट किल हिम मम्मा, प्लीज। पर वो नहीं मानी और मुझे मारने लगी। फिर पता नहीं वहां क्या हुआ, क्योंकि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। अगली सुबह मेरी आंखें बंगलों के गार्डन में खुली। मेरे पास ही एक बॉल रखी थी जिससे मैं और मारियो खेला करती थी। मैंने घर आकर अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया, जो भी मेरे साथ उस बंगलों में घटा था। वो मुझे रात से खोज रहे थे और उन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी करवा दी थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी उस हवेली में ना जाने की कड़ी हिदायत दी। फिर जब उस हवेली के बारे में हमने अपने नेबर्स से पूछा, तो पता चला कि 1857 तक
उस हवेली में एक ब्रिटिश ऑफिसर की फैमिली रहा करती थी, जिनमें मिस्टर आर्थर कार्ल स्मिथ, मिसेस लीजा कार्ल स्मिथ और उनका 12 साल का बेटा मारियो कार्ल स्मिथ था। पर 1857 के रेवोल्यूशनरी बैटल में लोगों ने उनकी हवेली में उन्हें बांधकर जिंदा जला दिया था। उन्होंने मारियो जैसे छोटे बच्चे को उसके पेरेंट्स के सामने जिंदा जलाकर गलत किया था। अपनी मौत को तो वो दोनों सहन भी कर लेते, पर अपने सामने अपने बेटे को तिल तिल मरता देखकर उन्होंने इस जगह को शापित कर दिया और यहां से कभी भी ना जाने की कसम खाई। तब से कार्ल्स फैमिली यहां रह रही है और यहां आने वाले हर इंसान को हॉन्ट करती है। पर फिर भी मारियो ने मुझे अपने पेरेंट्स से बचाया। उसने मुझे मरने नहीं दिया। पर मैं मारियो को थैंक्स भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो अब मेरी तरफ देखता भी नहीं है। शायद उसके पेरेंट्स ने भी उसे मेरे पेरेंट्स की तरह ही मुझसे ना मिलने की सख्त हिदायत दी होगी। पर मैं फिर भी हर सुबह स्कूल जाते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बस हाथ हिला देता हूँ, इस आशा से कि एक दिन मारियो फिर से मुझसे बातें करेगा।